हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एमजी गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। हमने फिजिक्स के पिछले वीडियो में स्थिर ऊर्जा के बारे में बात की थी और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। और इस चैप्टर के 2 टॉपिक बचे हैं और उसके बाद में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद्युत विभव। तो आज अपन बात करते हैं द्विध्रुव के बारे में। द्विध्रुव, अब द्विध्रुव के बारे में क्या बात करेंगे कि ये द्विध्रुव कहाँ रखा हुआ है, विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव के घूर्णन में कार्य ज्ञात करना है। ठीक है, घूर्णन में क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। और कहाँ रखा हुआ है द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र में। जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव रखा हुआ है। ये मान लेते द्विध्रुव है ए और बी स्थिति पर रखा हुआ है। ठीक है, और ये अपने अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है और स्थिति आ जाती है इसकी ए डैश, स्थिति आ जाती है ए डैश बी डैश। ठीक है, और यह एंगल कितना है, थीटा डिग्री का एंगल है। और जब ये इसको थीटा डिग्री पर घुमाया जाएगा मतलब ये ए डैश बी डैश स्थिति में आएगा, स्थिति में आता है तो बल आघूर्ण कितना होता है, पीई साइन थीटा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इस फॉर्मूले के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। ठीक है, अब बात करते हैं इसका जो घूर्णन है वो डी थीटा कोण पे हो। किस पे हो, डी थीटा कोण पे। डी थीटा कोण पर घूर्णन में किया गया कार्य की बात करें तो किया गया कार्य कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। और डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। तो बल आघूर्ण कितना है, पी साइन थीटा, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर बल आघूर्ण हो जाएगा पीई साइन थीटा इंटू कोणीय विस्थापन कितना हो गया, डी थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 0 से w तक और इंटीग्रेशन 0 से थीटा तक। ये 0 डिग्री का एंगल और यहां से कितना घूर्णन किया है, थीटा डिग्री पर। तो क्या आ जाएगा 0 से थीटा डिग्री के लिए डी डब्ल्यू का समाकलन होता है w। पीई क्या आ गया, बार नियत है और साइन थीटा का होता है माइनस कोस थीटा, 0 से थीटा तक समाकलन हो गया। अब बात करेंगे डब्ल्यू की तो क्या आ जाएगा, पीई यहां पे कितना आ जाएगा, माइनस कोस थीटा माइनस कोस 0। ठीक है, ये आ जाएगा। अधिक में से कम को घटाना है, अधिकतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा करेंगे तो अधिकतम सीमा थीटा माइनस न्यूनतम सीमा। तो W बराबर कितना आ गया, पीई, या अपन इसको आगे लिख दे प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कोस 0 माइनस कोस थीटा। ये वैल्यू किसकी आ गई, थीटा डिग्री पर घूर्णन। अब यहां कुछ केस की बात करें, स्थितियों की बात करें तो पहली स्थिति की जो कोण है या लिमिट बात करें, सीमा की बात करें, वो थीटा 1 से थीटा 2 तक है। यानी घूर्णन कहां से कहां तक हो रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 तक हो रहा है। तो W कितना होगा, तो पीई या हो जाएगा कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2 हो जाएगा। ये बात हो गई। दूसरी बात करें, यदि थीटा 1 हो जाए 0 और थीटा 2 हो जाए 90 डिग्री तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये सेकंड केस की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट था। मतलब यहाँ बात क्या हो रही है, थीटा 1 कितना है 0, यानी ये तो 0 है और यहाँ पे कितना हो जाए 90 हो जाए तो यहाँ कोस 0 की वैल्यू 1 आ गई। देखो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, W बराबर पीई या 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा इससे आगे। यानी कि यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ 90 लिखेंगे तो कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हो गया 0 तो क्या बच गया, W बराबर पीई बच जाएगा। यहां तक आई बात समझ में, ये हो गई। और यदि थीटा 2 कितना हो जाए, यदि थीटा 2
θ1 0 और θ2 हो जाए 180 हो जाए तो cos 0 की वैल्यू तो 1 और cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो PE यहाँ क्या आ जाएगा cos 0 माइनस cos 180 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा PE 1 + 1 यानी कि ये हो जाएगा 2PE। क्लियर है बात यहाँ तक? तो ये गुणन में कार्य आ गया, ठीक है, ये क्या आ गया द्विध्रुव के गुणन में कार्य आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब देखो आगे अपन बात करते हैं अगले टॉपिक की। एक टॉपिक ये था, एक छोटा सा टॉपिक और है, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा की अपन बात करते हैं। विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये जो द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव को अनंत से कहां लेके आना है? विद्युत क्षेत्र में। अनंत से कहां लेके आना है? विद्युत क्षेत्र में। और जब किसी द्विध्रुव को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आते हैं तो उसकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा इस द्विध्रुव के द्वारा किए गए कार्य के तुल्य होती है। क्लियर बात यहां तक? ठीक है, यानी कि मैं कह रहा हूं ये कोई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये कोई विद्युत क्षेत्र बनाए मैंने यहाँ पे और यहाँ अनंत है, ठीक है, ये मान लेते हैं अनंत है और इस अनंत पर +q और -q दो आवेश पड़े हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किससे बनेगा? दोनों आवेशों से। मैं पहले +q आवेश को अनंत से लेके आ रहा हूं, यहाँ पे इस बिंदु पर लेके आ गया, ये आ गया +q और यहां से लेके आ रहा हूं, यहाँ पे आ गया -q। दोनों को अनंत से लेके आएंगे, इनके मध्य की दूरी हो जाएगी 2a और जब मध्य की दूरी 2a हो गई तब ये तंत्र क्या बना? द्विध्रुव बनेगा। द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान मापांक और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को जब अल्प की दूरी पर रखा जाता है तो बने तंत्र को क्या कहते हैं? द्विध्रुव कहा जाता है। तो ये क्या बन गया? द्विध्रुव बनेगा। अब देखो ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, अब +q आवेश तो क्या करेगा? +q पर कौन सा बल कार्य करेगा? विद्युत क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल कार्य करेगा, मतलब कि QE काम करेगा और वो भी कौन सा? प्लस का QE। और -q आवेश पर बाह्य बल कार्य करेगा और वो कितना करेगा? माइनस का QE। दो प्रकार के बल कार्य करेंगे इसके ऊपर, इसके ऊपर माइनस का QE करेगा, इसके ऊपर प्लस का QE करेगा। यानी कि बात करें अपन +q के लिए, +q पर तो +q पर तो बल हो जाएगा +QE, ठीक है, और -q पर बल क्या हो जाएगा? -QE। अब देखो, अब यहां देखने वाली बात क्या है कि ये अनंत दूरी है, यहां से कितनी दूरी है? अनंत दूरी है। अब इस पॉइंट तक दोनों आवेशों को लेके आएंगे, इस पॉइंट तक तो दोनों पर बल समान कार्य करेगा, मतलब +q -q, तो दोनों निरस्त हो गए। ये क्या हो गए? निरस्त हो गए दोनों ही। देखो यहां से अनंत से कहां लेके आ रहे हैं? इस पॉइंट तक लेके आएंगे तो ये दूरी समान होगी दोनों आवेशों के लिए, ये दूरी दोनों आवेशों के लिए समान है। तो यहाँ पे माइनस बल और प्लस बल दोनों क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। लेकिन +q यहाँ आके रुक जाएगा, इसको यहीं पे स्थापित करना और -q को यहां तक लेके आना है। मतलब -q क्या करेगा? +q से 2a दूरी अधिक तय करेगा। यहां मैं क्या लिख रहा हूं? -q आवेश +q आवेश से 2a दूरी अधिक तय करता है, अधिक तय करता है। अतः अब जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा? अब अपन किसकी बात करेंगे? किए गए कार्य की, मतलब कि यहां तक लाने में कितना कार्य किया जाएगा। तो वहां देखो कि W बराबर बल इंटू विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन की बात करें तो W बराबर बल कितना है? -QE। बल कितना है? -QE और विस्थापन कितना है? अधिक दूरी। कितनी अधिक दूरी तय कर रहा है? 2a। तो ये हो गया 2a। अब इसको थोड़ा ऐसे लिख देते, देखो -EQ और 2a, ये क्या बन गया? ये बन जाएगा क्या अपने पास? P बन जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण बन गया। तो W बराबर आ गया -PE।
क्लियर है यहाँ तक बात। और किया गया कार्य ऊर्जा है तो मैं इसको U1 मान रहा हूं, ये W1 है, ठीक है, तो ये U1 आ जाएगा माइनस PE। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो, अब बात करते हैं थीटा डिग्री पर घुमाने में किया गया कार्य, और वो कार्य हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, कितना आया था, W2 मान लेते हैं इसको, और वो अपने पास आया था PE1 माइनस कोस थीटा, PE1 माइनस कोस थीटा। अब क्या ज्ञात करेंगे, ये U2 आ जाएगी, ये क्या ऊर्जा कौन सी है, U2 1 माइनस कोस थीटा। अब बात करें कुल ऊर्जा की, ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कुल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी, कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर U1 प्लस U2, U बराबर माइनस PE प्लस PE1 माइनस कोस थीटा, PE को अंदर क्या कर लेते हैं, गुणा कर देते हैं, U बराबर माइनस PE प्लस PE माइनस PE कोस थीटा, ये कट गया तो U बराबर आ जाएगा माइनस PE कोस थीटा, और सदिश फॉर्म में लिखे डॉट लग जाएगा, यहाँ पे कोस थीटा है तो डॉट लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ स्थितियों की। क्या स्थितियां हैं कि यदि थीटा बराबर 0 हो जाए तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस PE आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाए तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और थीटा बराबर माइनस 180 डिग्री हो जाए, सॉरी 180 डिग्री हो जाए तो U की वैल्यू कितनी आ जाएगी, PE ओनली, ठीक है। ये स्थितियां ध्यान में रखनी है। तो ये क्या है, द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में हमने बात कर ली, इससे पहले द्विध्रुव पर किया गया कार्य था, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक बचे थे इस चैप्टर के जो कंप्लीट हो गए। अब इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, 2-3 क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूं, और इस जिसके साथ अपना ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और यूनिट नंबर 1 स्थिर वैद्युतिकी, और पहली यूनिट के 4 में से 3 चैप्टर अपने आज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसका चौथा चैप्टर बचेगा, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, अपन क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि एक चित्र है और उस चित्र में 3 आवेश व्यवस्थित हैं, उसकी पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए यदि Q की वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलम और A की वैल्यू 0.20 मीटर है, ठीक है। देखो, इस प्रकार का डायग्राम बना हुआ है, और इसमें 3 आवेश हैं, ये प्लस का 2Q है, ये प्लस का 4Q है, और ये माइनस का 8Q है, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है, और इसकी जो भुजा है वो A है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपन को, Q की वैल्यू दी हुई है 2.0 × 10⁻⁻7 कूलम, और A की वैल्यू दी हुई है 2.20 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू अपन को दी हुई है। क्या पूछा है, इसकी जो है स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब 3 आवेश दिए हुए हो निकाय के अंदर, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था अपने पास, क्या फॉर्मूला था, KQ1 Q2 अपॉन R12, KQ1 Q2 अपॉन Q1 Q3 अपॉन R13, और KQ2 Q3 अपॉन R23। K कॉमन आ जाएगा इसमें से, ये K ले लिया बाहर, ठीक है, K को K रख रहा हूं मैं अभी। अब देखो, यहां बात करें, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लिया, इसको 3 मान लिया मैंने, ठीक है। ये Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, और इसको मैंने Q3 मान लेते हैं, तो ये दूरी हो जाएगी 1 2, यानी ये Q1 और ये Q2, मतलब कि 2Q गुणा 4Q अपॉन A, दूरी कितनी आ गई, A, फिर प्लस, फिर Q1 की बात करें तो 2Q गुणा माइनस का 8Q अपॉन A, और प्लस 4Q माइनस 8Q अपॉन A।
और बात करें a की तो a भी कॉमन आ जाएगा, ऊपर से q भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, देखो q स्क्वायर q स्क्वायर q स्क्वायर, तो ये मैं q स्क्वायर बाहर ले रहा हूं। देखो u बराबर k q स्क्वायर अपॉन a, ये चीज तो अभी बाहर। अब पीछे क्या बच गया, यहां हो जाएंगे 8, ये 8, फिर यहां देखो प्लस माइनस 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 के 16, और यहां पे देखो प्लस माइनस माइनस, यहां हो जाएंगे 32। क्लियर है बात यहां तक? u बराबर, अब वैल्यू रख देते हैं, या पहले चलो इसको सोल्व कर देते हैं फिर वैल्यू रखते हैं। ठीक है, देखो कितने बच गए यहां पे, इनको कर दो सोल्व, ये कितने हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 48 हो जाएंगे। तो 8 माइनस 48 कितने बच गए, u बराबर, यहां सीधा लिख रहा हूं माइनस के 40 के क्यू स्क्वायर अपॉन a। अब देखो q और a की वैल्यू नहीं दे रखी होती तब तो यही आंसर होता, लेकिन यहां अपन को q और a की वैल्यू दे दी है, तो आंसर देखो निकालेंगे अपन आगे। तो यहां कर देता हूं मैं इसको सोल्व, u बराबर माइनस का 40 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू q की वैल्यू कितनी है, देखो स्क्वायर करेंगे तो मैं यहां सीधा लिख रहा हूं 4 इंटू 10 की घात माइनस के 14, स्क्वायर करेंगे q का, अपॉन में क्या है a है, तो a की जगह आ जाएगा 0 पॉइंट, या इसको ऐसे लिख देता हूं, इसका तो कोई मतलब है नहीं, 2 इंटू 10 की घात माइनस 1। ठीक है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो यहां से देखो अब सोल्व कर देंगे, ये गया 2 बार। ठीक है, और कोई कट नहीं रहा है, और कोई कटेगा नहीं, ये हो जाएंगे देखो 10 की घात 10, या ऊपर जाएगा ये 10 की घात माइनस के 13। तो u बराबर देखो कितना हो गया, इसको गुणा कर देखते हैं 36 इंटू, हाँ ये भी है, तो इसको सीधा ही लिख देते हैं 72। देखो 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू ये 10 की घात कितनी हो गई 10, और ये 10 की घात माइनस के 13, तो उत्तर आ जाएगा माइनस 72 इंटू 10 टू पावर माइनस के 3, कितनी आ जाएगी माइनस के 3। इसको यदि और सोल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा 7.2 इंटू 10 टू पावर माइनस के 2, इसका आंसर आ जाएगा u का, और ऊर्जा है तो मात्रक लग जाएगा जूल। ठीक है, ये आंसर, या फिर आप इसको सीधा ही लिख सकते हो, ये जूल में आ जाएगा, ये किस में आ जाएगा जूल में, और इसको सीधा लिख सकते हो 72 किलो जूल। आगे बात समझ में, यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था एक जिसमें 3 आवेश दिए हुए थे, q और a की वैल्यू दे रखी थी। आगे बात समझ में? अब देखो, अब अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो 2 आवेश हैं, 7 माइक्रोकुलाम और 2 माइनस के 2 माइक्रोकुलाम। देखो 2 आवेश दिए हुए, मान लेते हैं Q1 7 माइक्रोकुलाम और Q2 दिया हुआ है माइनस का 7 माइक्रोकुलाम। ठीक है, माइनस के 2 माइक्रोकुलाम दिया हुआ है, जो क्रमशः मतलब इसकी दूरी तो दी हुई है कितनी, -9 सेंटीमीटर कोमा 0,0, और इसकी दूरी दी हुई है 9 सेंटीमीटर 0,0। ठीक है, और पूछा है कि निकाय जिस पर कोई बाह्य क्षेत्र आरोपित नहीं है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, u की वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो इसमें और कोई दूरी दी हुई नहीं है, तो इसमें कोई दूरी वगैरह का फॉर्मूला नहीं लगेगा, यानी सीधा निर्देश तंत्र देखें तो ये निर्देश तंत्र है, तो इसमें इस तरफ 9 सेंटीमीटर, इस तरफ 9 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दोनों आवेश उपस्थित है, यानी -9 पे तो यहाँ 7 माइक्रोकुलाम है और यहाँ माइनस का 2 माइक्रोकुलाम, और बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर, सॉरी 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 18, क्यों, देखो 9 इस तरफ और 9 इस तरफ, टोटल कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, यानी दोनों आवेशों के मध्य दूरी 18। तो u की वैल्यू कितनी होती है, k q1 q2 अपॉन r12, यही होता है। तो u बराबर 9 इंटू, यहाँ पे देखो मान दिया हुआ है, तो 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q1 की वैल्यू 7 इंटू 10 की घात -6,
माइनस के 2 इंटू 10 की घात -6 और अपॉन में r की वैल्यू कितनी है 18 इंटू 10 की घात -2, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में बदल दिया। अब देखो ये कितने हैं माइनस के 4, कितने हो गए 10, ये 10 में से 9 गए तो यहाँ पे 9 इंटू ये माइनस लगा देते वहां गए, ये 14 कर देते सीधा ही, ठीक है। और इंटू आंसर यहाँ कितना आ जाएगा -1, क्योंकि कट गया तो कितना आ जाएगा -1। समझ में आ गई बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आगे, ये तो हो गया, इसको सॉल्व कर दो माइनस का और पॉइंट यहां लगा देते हैं, ये जूल में आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गई u की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम कंप्लीट कर देते हैं चैप्टर को। क्वेश्चन क्या है देखो, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विद्युत द्विध्रुव में आवेश का जो मान है वो दिया हुआ है 10 की घात -6 कूलम, मतलब ये प्लस में माइनस में 2 आवेश हो गए ना फिर, ठीक है। तो द्विध्रुव बन जाएगा, दिया हुआ है। और इनके मध्य की जो दूरी है यानी कि अपन को 2a की वैल्यू दे दी, और 2a की वैल्यू कितनी दे दी है 2 सेंटीमीटर, और ये क्या दे दी अपन को आवेश की वैल्यू दे दी 2 सेंटीमीटर। और विद्युत क्षेत्र जो है वो दे दिया है 1.0 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर, ठीक है। ये दे दिया है विद्युत क्षेत्र। तो ज्ञात कीजिए, इसमें वापस 4 क्वेश्चन है। तो पहला सवाल कह रहा है द्विध्रुव पर विद्युत क्षेत्र द्वारा लगने वाला अधिकतम बल ज्ञात कीजिए, यानी इसका ए जो दिया हुआ है। और अधिकतम बल आघूर्ण की बात करें तो क्या होता है P sin थीटा होता है, ये अपन को पता है। और अधिकतम कब होगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, और साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी कि साइन 90 कितना हो गया 1 हो गया, यानी टॉर्क बराबर कितना आ गया PE आ जाएगा, ठीक है। अब देखो E का तो पता है लेकिन P का नहीं पता है, तो हम जानते हैं P बराबर कितना होता है Q2A, ये होता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा Q2A इंटू 10 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे तो यहाँ Q की वैल्यू 1 इंटू 10 की घात -6 और 2A की वैल्यू 2 इंटू 10 की घात -2 और ये 1 इंटू 10 की घात 5 हो जाएगा। तो 1 तो गुणा ये 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब 10 की घात में कितने, ये कितने हो गए 8 हो जाएंगे अब, और 8 में से ये 5 गए -3, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी बल आघूर्ण की, किसकी वैल्यू है बल आघूर्ण की वैल्यू आ जाएगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसका, वो है द्विध्रुव की स्थायी संतुलन की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, U की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। कहां पे स्थायी संतुलन की अवस्था, अपन जानते हैं ये माइनस का P cos थीटा है, अभी डिस्कस किया था इस फॉर्मूले को तो हमने। स्थायी संतुलन का मतलब साम्य अवस्था, यानी कि थीटा की वैल्यू 0 और थीटा की वैल्यू 0 मतलब Pe और Pe का मतलब देखो यहाँ पे सिर्फ Pe कितना आया है, ओनली Pe की वैल्यू कितनी आई है, तो इसके आगे लगाना क्या है माइनस का 2 इंटू 10 की घात -3, ये क्या आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। फिर अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि इसका तीसरा सवाल है द्विध्रुव की संतुलन स्थिति से 180 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है 180, यानी कोस 180 की वैल्यू कितनी है -1, और जब यहाँ -1 आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, तो U की वैल्यू आ जाएगी Pe, और Pe का मतलब वही 2 इंटू 10 की घात -3। क्लियर है? अब अंतिम क्वेश्चन इसका चौथा, कि द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र की दिशा में 90 डिग्री पर घुमा दिया जाए, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 90 और कोस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि U की वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपके 4 अलग अलग क्वेश्चन दिए हुए थे, जिसमें अपने बल आघूर्ण कार्य ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी, एनर्जी वगैरह अपन निकाल सकते। आज जो टॉपिक क्या था उसके ऊपर आधारित ये क्वेश्चन। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, और इससे आगे अपन बात करेंगे
इस यूनिट के चौथे चैप्टर की, यूनिट पहली चल रही है स्थिर वैद्युतिक की, और इसका चौथा चैप्टर अपन अगले वीडियो शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी चैप्टर अटेंड करें वीडियो देखकर, जिसने अटेंड नहीं किए, ठीक है। और इस चैप्टर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख कर तैयार करें और उनको पढ़ें, और बुक में जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको सॉल्व करें, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, अधिक से अधिक क्वेश्चन मिलाओगे तो ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं, अन्यथा नहीं आने वाले हैं। अगली बात समझ में, ठीक है। थ्योरी सारी यहाँ करवा दी, कुछ क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पे करवाए हैं, तो इसी पर आधारित जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए वैसे ही क्वेश्चन बुक में होंगे, ठीक है। यदि उन क्वेश्चन में से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो कि बुक में इस पेपर पे ये क्वेश्चन है, समझ में नहीं आया, या सीधा ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। तो आज के लिए अपन इतनी ही बात करेंगे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें कि आगे से आगे पहुंच सकें। बहुत अच्छा मौका है लॉकडाउन में घर बैठकर पढ़ाई करने का, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की क्लासें नियमित रूप से चल रही है, तो आप घर बैठ के आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आगे की बात अपन अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।